नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, आपके लेखपाल मुख्य परीक्षा की डेट अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों, आपका ये जो एग्जाम होना है दोस्तों 21 मई 2026 को आयोजित होना है दोस्तों, और ये 2 घंटे का दोस्तों एग्जाम होगा आपका। तो दोस्तों, समय आपके पास बहुत कम बचा है। अपनी तैयारी को धार दीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है दोस्तों। इसमें 3 लाख 66,000 अभ्यर्थी लगभग बैठेंगे दोस्तों इसमें। तो कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, अब रोने का वक्त नहीं है, ये वक्त है रणनीति बनाने का। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप पहली बार में ही ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट 2019 का एग्जाम दोस्तों मैंने क्रैक किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एपीएस 2023 का भी मैंने एग्जाम दोस्तों क्रैक किया है। तो जो दोस्तों ये दोनों एग्जाम मैंने जिस स्ट्रैटेजी से क्रैक किया है दोस्तों, वो ही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके लेखपाल के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो आप इस बार के लेखपाल की परीक्षा में सिलेक्शन लेकर के रहोगे। ये मेरा दावा है दोस्तों। दोस्तों, मैं ये जो एपीएस का एग्जाम है दोस्तों, ये हुआ था 150 मार्क्स का, जिसमें मैंने 105 नंबर स्कोर किए थे दोस्तों। इसमें मैंने 105 नंबर प्राप्त किए थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी आपको आपको दोस्तों फॉलो करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर को। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आपको लेखपाल का सिलेबस और पैटर्न का एनालिसिस करना है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, एपीएस का एग्जाम हो, आरओ एआरओ हो, पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे पहले जो एग्जाम की डिमांड होती है वो सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस में सबसे पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ही आपको कवर करना है। यानी कि जहां से सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आपको पढ़ करके खत्म करना है। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके आपके प्रीवियस ईयर्स के सारे एमसीक्यूज लगा करके सारे रट डालने हैं। तो दोस्तों, इस अगर लेखपाल की बात करें, लेखपाल एग्जाम की बात करें, तो यूपीजी के कम से कम 20 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद हिंदी के दोस्तों 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाले हैं। और जीएस की बात करें तो दोस्तों यहाँ से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने का मतलब है जीएस में दोस्तों थोड़ा वास्ट सिलेबस है। जैसे इसमें दोस्तों ये डिवाइडेड है। जैसे हिस्ट्री से 5 नंबर का पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से 5 नंबर का पूछा जाएगा, और उसके बाद पॉलिटी से 5 नंबर का पूछा जाएगा। ऐसा करके हिस्ट्री जो है ये जीएस दोस्तों काफी वास्ट है, और हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस 45 नंबर को कैसे स्कोर करना है आपको। लेकिन सबसे जरूरी बात है यूपी जीके और कंप्यूटर और हिंदी की। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा छोटा सिलेबस है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी पढ़ करके आप इसको खत्म कर लोगे। एक स्मार्ट स्टडी की दोस्तों इसमें जरूरत है आपको। अगर ये एग्जाम आपको क्रैक करने है, एग्जाम की डिमांड क्या है दोस्तों, एग्जाम की डिमांड समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो। आप कुछ मत करो, सिलेबस सामने रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रोल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कई सारे लोग ये आपको कहेंगे कि प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होता है, लेकिन वो गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। बस क्वेश्चन के पूछे जाने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो चेंज होता है। बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं दोस्तों। तो लेखपाल के पिछले वर्षों के सारे पेपर्स को उठा करके प्रश्नों के पैटर्न को आपको समझना होगा, अगर ये एग्जाम आपको पास करना है, यदि आपको लेखपाल दोस्तों बनना है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके पैटर्न को ही समझना से काम नहीं चलेगा दोस्तों। उस वो सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन उठा करके रट डालिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पिछले 15 वर्षों यानी 2011 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पेपर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कंडक्ट हुए हैं, सबसे दोस्तों उठा करके, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो दोस्तों, ये सब उठा करके सारे के सारे क्वेश्चन रट डालिए आप, और इनके पैटर्न को देखिए। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पूछता कैसे है। तो आपकी तैयारी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी आपकी तैयारी, और आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। भटकाव नहीं होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीवियस ईयर का रोल दोस्तों बहुत है। मैंने भी अपनी परीक्षा जो पास की है दोस्तों, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वो एपीएस की हो दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, और मैंने एग्जाम हॉल में देखा कि वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए दोस्तों आप यूथ पब्लिकेशन को उठा सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन हो गया, या फिर एक अरविंद अभी आता है, अरविंद पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर किरण पब्लिकेशन, ये सब उठा करके आप
इनके सारे प्रैक्टिस सेट लगा डालिए। इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 20-20, अगर 20-20 प्रैक्टिस सेट भी होंगे दोस्तों सब में, तो 20-20 प्रैक्टिस सेट का मतलब है आपके 60 प्रैक्टिस सेट तैयार हो गए। 60 प्रैक्टिस सेट का मतलब है अगर हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे तो आपके 6000 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे। और अगर जब आपके दोस्तों 6000 प्रश्न तैयार हो गए ना, तो समझ लीजिए आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है दोस्तों, मैंने ऐसे ही पढ़ करके एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये 6000 क्वेश्चन जिस दिन आपके रेडी हो गए तो समझ लीजिए आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे और आप लेखपाल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब बात आती है टेस्ट सीरीज की कि टेस्ट सीरीज कहाँ से ली जाए, ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें। दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, उसमें आपको ओवल करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन के चक्कर में मत रहिएगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उठाइए। मैंने जो बताया यूथ पब्लिकेशन, अरविंद अरविंद और किरण पब्लिकेशन, इन तीनों को ही उठा लीजिए और इन तीनों को खूब खूब प्रैक्टिस करिए सर, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऑफलाइन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम हॉल में आपकी वो हैबिट बनेगी ऑफलाइन वाली, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो ऑफलाइन वाली हैबिट आपको बनानी है। और एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि सिर्फ टेस्ट लगाना काफी नहीं है इसमें, कि आपको देखना होगा टेस्ट लगाने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं दोस्तों उनके नोट्स बनाइए आप अलग रजिस्टर में, और जो जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको डेली रिवीजन करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं डेली उसका रिवीजन आपको करना है। यही मैंने भी अपने एपीएस के एग्जाम में किया था दोस्तों। और कम से कम इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको दोस्तों 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे यदि आपको लेखपाल में सिलेक्शन चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कितने प्रश्नों में आपको डाउट है। हाँ दोस्तों देखिए, ये भी कंडीशन बनती है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं, तो ये भी एक स्थिति आती है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 को तो आपने एलिमिनेट कर लिया और 2 में फंस गए। 2 में फंस गए कि कौन सा आंसर सही है। डाउट होता है कि हाँ सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। तो ऐसे प्रश्नों के भी अलग से नोट्स बनाइए और उनको डेली रिवीजन करिए। तो आपकी जो ये समस्या है दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे हिंदी हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, जैसे हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 क्वेश्चन का मतलब है 10 क्वेश्चन का मतलब है आपको 1000 क्वेश्चन लगा करके जाना है, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से दोस्तों यूपी जीके में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से 2000 क्वेश्चन को लगा कर जाना है। मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदिए दोस्तों, वहां से आप इसको लगाइए। और जैसे जीएस है तो जीएस के 45 क्वेश्चन है, तो इसको कम से कम 5000 क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। और ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही लगाने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा दावा है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे पेपर ओपन करेंगे तो आपको मेरी ये बात ध्यान आएगी कि मैंने कहा था कि रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जब पेपर खोलकर देखोगे तो आपको उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित जितने भी पेपर हैं वो सारे लगा डालिए, उसी से आपका सिलेक्शन होना संभव है। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे यूपी जीके की सीरीज चला रखी है, 23 लेक्चर अब तक हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल विस्तार से देखा है दोस्तों। इसमें से कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो इन टॉपिक्स के जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद राज्य व्यवस्था को मैंने पढ़ा दोस्तों, अर्थव्यवस्था पढ़ा, और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा है, जिसमें से प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने पढ़ करके खत्म कर लिया है। अब मध्यकालीन इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों लाइक करिएगा, और कमेंट में कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा 24 घंटे के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी को जारी रखिए और इस बार ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको ये लेखपाल का एग्जाम क्रैक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।